गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और आप सबका स्वागत है टीचिंग वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पे आपको मिलेगा हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट प्लस होंगे इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चंस, जिन्हें एक ट्रिक से पढ़ाया जाएगा। मोस्टली एक्सप्लेन डीपली किया जाता है। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, इसे ज्वाइन कीजिएगा फॉर PDF एंड मोर इन्फॉर्मेशन। कोई अगर न्यू आया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और पुराने वाले लोग शेयर कीजिएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। धन श्रेष्ठी, इसका तद्भव बताना है। तो शब्द उत्पत्ति के आधार पर होते हैं 4 प्रकार के: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। उसमें से ही एक होता है तद्भव। तो देखो, धन सृष्टि का हो जाएगा क्या? धन्ना सेठ। क्या हो जाएगा? धन्ना सेठ। आंसर हो जाएगा ए। अच्छा देखो, कल 2 सिली मिस्टेक हो गई थी। एक तो जारज, जारज का विलोम औरज होगा, औरज होगा। जारज औरज, ठीक है, याद रखना ये वाला। और एक था कल पाद, पाद बिंदु था। जो मैंने पाद चिन्ह बोल दिया था ना इस तरीके से, वो पाद चिन्ह नहीं होता, पाद बिंदु होता है। ठीक है। और एक खुश, खुश ना किस भाषा का उपसर्ग है बताओ? खुश है ये फारसी भाषा का। तो ये तीनों चीज़ें जतेंद्र मैम ने कंफर्म कराई थी, तो उनके लिए थैंक यू सो मच कि वो इतना सपोर्ट करती हैं वीडियोज़ को, और कोई भी मिस्टेक होने पे ना डीपली चेक करती हैं। तो आगे से अगर ऐसा कुछ होगा ना तो नेक्स्ट वीडियो में आपको कंफर्म करा दिया जाएगा। कंटिन्यू बने रहिएगा, सबसे बड़ी बात है कंटिन्यू बने रहोगे ना तो बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? संज्ञा अर्थ के आधार पर 5 प्रकार की होती है: व्यक्ति, जाति, भाव। और जाति 2 प्रकार की होती है: समुदाय और द्रव्य। भाव और द्रव्य ये दोनों एक वचन होती हैं हमेशा। कैसे वचन होती है? एक वचन। कभी भी ये आ जाए ना, जनता, जनता हमेशा एक वचन होती है, याद रखना। पुस्तक क्या है? पुस्तक जाति है, जातिवाचक है। ठीक है। प्यास क्या है? प्यास भाव है। जिसे आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, वो सब क्या होते हैं? भाव होते हैं। सूर्य क्या है? सूर्य व्यक्तिवाचक है। केला क्या है? जातिवाचक है। केला का पर्यायवाची होता है मोचा। क्या होता है? मोचा, याद रखना। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, मेरा बेटा घर नहीं पहुंचा। बेटा दे रखा है, ये संज्ञा है। मेरा सर्वनाम है। जब सर्वनाम संज्ञा से पहले आ जाता है ना तो क्या बन जाता है? सार्वनामिक विशेषण। विशेषण क्या करते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, चारों लिखे हुए हैं GSPS, ऐसे याद कराएं: गुणवाचक, संख्या, परिमाण, सार्वनामिक। ठीक है। वाक्य 2 प्रकार का होता है, एक तो अर्थ के आधार पर, बाकी के 2 तरीके से भेद हो सकते हैं। तो अर्थ के आधार पर 8 प्रकार का, रचना के आधार पर 3 प्रकार का, याद रखना। नेक्स्ट, मेज से पुस्तक गिर गई। वाक्य में प्रयुक्त परसर्ग या कारक बताओ। परसर्ग कोई क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? 8। ठीक है। गिर गई मतलब अलग हो गई, तो अलग होने के लिए क्या आता है? अपादान। कहीं पर भी घृणा हो रही हो ना तो भी क्या आता है? अपादान। कहीं अगर शुरुआत हो रही हो तो क्या आता है? अपादान। कंपेयर हो रहा हो तो क्या आता है? अपादान। कहीं पे भी डर लग रहा हो तो क्या आता है? अपादान। ये याद रखना, ये 3-4 चीज़। संप्रदान में के लिए आता है, और या कभी किसी को हम दान देते हैं ना, जैसे माता गरीब को कम्बल देती है तो वहाँ पे भी अपादान आएगा। आ तो को रहा है मगर फिर भी अपादान, सॉरी संप्रदान आएगा। फिर भी वहाँ पे क्या आएगा? संप्रदान। के लिए आएगा वहाँ पे, क्या आएगा? माता गरीब को कंबल देती है तो वहाँ पे आएगा संप्रदान कारक। ठीक है। आंसर इसका हो जाएगा ए। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से बताना है पुल्लिंग स्त्रीलिंग का कौन सा अशुद्ध है? ग्वाला, ग्वालिन, नौकर, नौकरी नहीं होगा, नौकर का नौकरानी। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, इसमें से बताना है कि बहुवचन कौन सा है। देखो, लोहा, स्टील, दूध, ये सब क्या है? द्रव्य हैं। और द्रव्य किस में होता है? द्रव्य हमेशा एक वचन होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? भाग्य। होश, प्राण, दर्शन और आंसू, ये सब क्या होते हैं? हमेशा आंसू, ये सब नित्य बहुवचन होते हैं। ये जो बताएं ये वाले। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, भूमि जयपुर जा रही है। भूमि कोई लड़की है, वो जयपुर जा रही है। इसमें जा रही थी, रहा था, रही थी किस में आते हैं? तो रहा था, रही थी आते हैं अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण को ये तात्कालिक लिख के आ जाता है, बहुत बार देखा है मैंने। अपूर्ण की जगह तात्कालिक लिख देते हैं। संदिग्ध में होगा, होगी आते हैं। आसन्न में क्या आता है? आता है।
पूर्ण में था थी थे आता है। ठीक है, नेक्स्ट। शायद हेमा पुस्तक पढ़ रही हो, शायद कह रहा है तो क्या हो जाएगा, संभावना हो जाएगी। अगर होगी होता क्या हो जाता, तो फिर हो जाता संदिग्ध। अपूर्ण होता तो रही है होता, क्या होता, रही है, और शायद नहीं होता फिर उसमें, अपूर्ण वर्तमान होता तो। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। नेक्स्ट, इसमें से संस्कृत के उपसर्ग किसमें, उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं, शब्द के आगे या शब्द के आदि में। संस्कृत में 22 उपसर्ग, हिंदी में 12, यूज करते हैं 10, उर्दू में 19। देखो अधि और अप, शून्य मिनट दूर दोष प्रपरा अधि, इस तरीके से बताया ना, तो ये सब क्या है, ये दोनों संस्कृत के उपसर्ग हैं। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, पारितोषिक शब्द में प्रत्यय बताना है। प्रत्यय कहाँ लगते हैं, पीछे। दो प्रकार के होते हैं, कृत और तद्धित। कृत प्रत्यय के 5 भेद होते हैं, ये क्रिया या क्रिया के मूल रूप धातु में लगते हैं। तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण में लगते हैं। तो पार प्लस तोष प्लस एक प्रत्यय इसमें, कौन सा, एक। नेक्स्ट, इंदिवर शब्द का पर्यायवाची बताना है। तो इंदिवर कहते हैं कमल को, अब्ज भी कहते हैं, क्या कहते हैं, अब्ज। शतदल, शतपत्र, उत्पल, सरसिज, ये सब क्या है, ये सब कमल के पर्यायवाची। कमल का कामदेव का आ जाएंगे मनमथ, मनोज, कामदेव, मत, मनोज, कामदेव, मनसिज, ये सब आ जाएंगे कामदेव जी के। कबूतर का क्या आ जाएगा बताओ, कबूतर के पर्यायवाची आप लोग बताना। कान का हो जाएगा कर्ण, ये तत्सम भी हो जाएगा वैसे, कान का कर्ण। ठीक है, नेक्स्ट। कोर शब्द का अर्थ होता है किनारा, कौर शब्द का अर्थ होता है ग्रास, वो एक एक कौर करके खाते हैं ना, वो होता है। नेक्स्ट, इसमें से बताना है अशुद्ध शब्द, इकाइयाँ, खेतीहर, ये सब सही है। तो प्राणी, विद्यार्थीगण, खेतीहर, प्राणी वृंद, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, छोटी की मात्रा हो जाती है, जैसे खेती प्लस हर, तो फिर ये मात्रा क्या हो जाती, छोटी हो जाती। इकाई में बड़ी की मात्रा होती, फिर वो हट जाती, छोटी हो जाती। और विद्यार्थी ऐसे लिखते हैं ना, तो ये बड़ी हट के फिर छोटी हो जाती। तो जब भी पीछे कुछ जोड़ता है ना, तो बड़ी हट के छोटी हो जाती है। तो प्राणीबंध में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। और प्राणीबंध इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, याद रखना। सॉरी, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई इसमें, मतलब बस मात्रा को ना इधर से हटाना है और इधर लगा लेना है। ठीक है, बस इतना अंतर करना है, आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट। उसने कहा कि मैं शादी में अवश्य जाऊंगा, उपवाक्य बताना है। कभी भी देखो ये ना क्या होता है, हमेशा संज्ञा उपवाक्य होगा अगर की आ जाए तो। और अगर की शब्द कहाँ पे आ जाए, वाक्य में आ जाए, तो क्या होगा, मिश्र वाक्य होता है। विशेषण में जो, जिसका, जिसकी, जिसके, ये 4 शब्द याद कर लेना। बाकी सब जो कुछ भी आए वो सब क्रिया विशेषण में डाल देना। आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट, अन्योन्य शब्द की संधि विच्छेद बतानी है। तो अन्य धन अन्य विसर्ग संधि। नेक्स्ट, तुषार धवल, तुषार पता है किसे कहते हैं, बर्फ को कहते हैं। धवल मतलब क्या होता है, सफ़ेद, सफ़ेद है जो बर्फ। तो आंसर क्या हो जाएगा, कर्मधार है। विशेषण विशेष, या और क्या आ सकता है, उपमेय, उपमान। समास का विलोम होता है व्यास, अर्थ होता है संक्षेप। पदों के आधार पर 4 प्रकार का, अर्थ के आधार पर 6 प्रकार का। और अव्ययीभाव पहला पद प्रदान, तत्पुरुष में दूसरा, बहुब्रीहि में अन्य पद प्रदान। आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बताना है कि कौन सा अशुद्ध है, जो बहुत गहरा है, अगाध कहते हैं। अग्रज, अच्छेद, इसे जो छुआ न गया अछूता कहते हैं उसे। और जिसे छुआ न जाए वो होता है अछूत, ये हो जाएगा अछूता। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अछूता होता है इसे, जो छुआ न गया हो। ठीक है, नेक्स्ट। अशुद्ध बताना है इसमें, अशुद्ध कौन सा है, विवाहित महिला, अनूढ़ा। अविवाहित महिला को अनूढ़ा कहते हैं, सही है। जिसे बुलाया ना गया हो, अनाहूत। जो दोहराया ना गया हो, अनिमेष नहीं कहते हैं, ये तो कहते हैं क्या, अनिमेष होता है बिना पलक झपकाए, बिना पलक झपकाए। ठीक है, और जो दोहराया ना गया हो, अनाव्रत होता है। ये तो क्या होता है, अनाव्रत होता है।
एक होता है अनावर्त, जिसे ढका न गया हो उसे कहते हैं अनावर्त। एक होता है अनावृत। रुको, इसमें कन्फ्यूजन हो गया। अच्छा, आप लोग खुद से चेक करना। एक होता है अनावृत, एक होता है अनावर्त। ठीक है, ये दोनों आप लोग बताना क्या होते हैं अंतर इन दोनों में। ठीक है, वैसे व्रत का मतलब वाले में पता है क्या है, जैसे ढका ना गया हो। अनावर्त का होता है जो दोहराया ना गया हो, मगर फिर भी आप लोग भी एक बार कंफर्म कर लेना। नेक्स्ट, इसमें जो गलती है ना, गड़बड़, वो इसी में है, क्योंकि अनिमेष मतलब होता है बिना पलक झपकाए, याद रखना। नेक्स्ट, आवाज़ कसना। आवाज़ कसना का मतलब होता है व्यंग करना। मुहावरे किसके होते हैं, अरबी भाषा का शब्द है। लक्षणा शब्द शक्ति है। वाक्यांश होते हैं। नेक्स्ट, अकर्मण्य शब्द का अर्थ है अकर्म, कर्म मतलब काम, अब मतलब नहीं, तो जो काम नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, आलसी। नेक्स्ट, सर्वदा एक वचन में कौन रहता है बताओ। क्वेश्चन नंबर 225, जवाब आप लोग दोगे, ऊपर ही मैंने बताया था ये आपको। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, कौन सा स्त्रीलिंग नहीं। सब्जी आ गई, अनानास अच्छा है, तो आंसर हो जाएगा ये, अनानास अच्छा है। नेक्स्ट, महीना शब्द के अनेक वचन बताओ। महीने क्या हो जाएगा, आने वाले महीने। एक महीना हो गया, 4 महीने हो गए। महीना बीत गया, महीनों बीत गए। महीनों होगा, महानों महीनों नहीं, महीने ही सही है, यही होगा आंसर, बी होगा। पाठक का क्या होगा, पाठक गण होगा। और एक चीज़ याद रखना, एक होता है ना वो कवि, कवि का वृंद आता है, कवि वृंद कहते हैं। पाठक गण होता है, कवि वृंद होता है। नेक्स्ट, राम सीता से सुंदर है। जब भी हम किसी को कंपेयर करते हैं ना, तो क्या आता है वहाँ पे, अपादान आता है। नेक्स्ट, पेड़ से पत्ता गिरा, अपादान। ठीक समय पर आ जाना, अधिकरण में पेपर। नेक्स्ट, ए राकेश यहाँ आओ, यहाँ पे क्या लग रहा है, विस्मयादिबोधक चिन्ह लग रहा है, तो क्या है, संबोधन। सीमा कुत्ते से डरती है। जब भी हम किसी से डरते हैं ना, तो क्या आता है, अपादान। नेक्स्ट, एक्सक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स आया, उसमें 139 रैंक आई है, 49 रैंक आई है इंटरनेट इंडेक्स में। 139 हैप्पीनेस में आई थी हमारी, 53 किस में आई थी बताओ, ये आप बताना। डेमोक्रेसी में आई थी, चलो याद कर लो। और जब भ्रष्टाचार वाले में क्या आई थी, 86 आई थी, और कोरोना वाले में भी 86 आई थी। नेक्स्ट, अगले वर्ष तक राशिद मानव रहित रोवर भेजेगा चंद्रमा पे। कौन भेजेगा, तो देखो कभी भी ना खाड़ी देशों में केवल एक ही देश है जो इन सब चीज़ों को कर रहा है, तो वो है यूएई। अभी इसने नूरा नाम की एक लेडीज़ को एस्ट्रोनॉट के रूप में चयन किया था ना, याद रखना। बराका पावर प्लांट लगा इनके यहाँ, बराका, ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट, यूएई की कैपिटल क्या है, आप लोग बताओगे, कैपिटल क्या है इसकी। नेक्स्ट, ई पंचायत पुरस्कार किसने जीता है। पंचायत तो यूपी के लोगों पे ज़्यादा करा लो, 19 करोड़ लोग हैं, तो ज़्यादा पंचायत कहाँ कर सकते हैं, यहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में फ्लिपकार्ट के साथ भारत के सबसे बड़े गोदाम, मक्खन क्वेश्चन लगा लेना, और ऊपर वाला भी मक्खन लगा लेना, जिसको पेपर देना हो यूपी का आएगा वो ई पंचायत वाला पूछ लेगा, तो ये अडानी के साथ हुआ है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल अकेडमी शुरू करने की घोषणा की है। देखो जहाँ पे क्या आग लगेगी, अभी कुछ दिन पहले उड़ीसा में क्या चालू हुआ था, फायर पार्क नहीं चालू हुआ था, तो जहाँ फायर लग गई तो वहाँ क्या किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, जल की ज़रूरत पड़ेगी। आंसर क्या हो जाएगा, डी। छत्तीसगढ़ में एथेनॉल प्लांट लगेगा, याद रखना। एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर, इस तरीके से एफपीओ पोर्टल किसने लागू किया था, उत्तर प्रदेश ने। ग्रीन बोल्ट जारी किसने किया था, गाजियाबाद ने। 16 नंबर का वो लैंड होर्डिंग किसने चालू किया था, उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के नए मुख्य न्यायाधीश। देखो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में ना यादवों की बहुत चलती है, कितने दिन बहुत टाइम रही ना सरकार समाजवादी पार्टी की, और हो सकता है आगे आने वाले समय में भी हो जाए, तो उन्होंने पहले से ही अपना बंदा सेट कर दिया यहाँ पे, संजय यादव। ठीक है, याद रखना। और जेके माहेश्वरी, माहेश्वरी कौन होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं ना, तो सिक्किम, याद रखना, सिक्किम के ये हैं। ठीक है, याद रखना। और जो देखो इसमें देखो ये क्या लिख रहा है, ये बहुत ज़्यादा जीप चलाता है। जो बच्चे ज़्यादा जीप चलाते हैं ना, उनसे कहते हैं टीचर तू बाहर आके मिल। मिल मतलब तमिलनाडु, तमिलनाडु के कौन है, संजीव बनर्जी। ठीक है, ये भी याद रख लेना। और बस इतना ही याद रखना, यही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपको, बाकी सपोर्ट कीजिएगा यार, आप लोगों की सपोर्ट के बिना ना कुछ नहीं हो पाता। अब ऐसे देखो वीडियो बना दो, कोई ना देखे ना, खुद से डिमोटिवेशन आता है, ये लोग आप लोग खुद जानते हो। मैं बीच बीच में तो बोलता नहीं, इसीलिए आप लोगों से शेयर कर दो शेयर कर दो, क्योंकि ना तो मुझे अच्छा लगता, तो जो मुझे अच्छा नहीं लगता तो आप लोगों को क्यों अच्छा लगे।
तो प्लीज़ अगर हो सके ना कुछ नया सीखा हो तो शेयर कीजिएगा। इसी के साथ अपना का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।